तो दोस्तों, शाह कुछ ही घंटों के बाद, जी हां, कुछ ही घंटों के बाद इस्तीफा देने वाला है। दोस्तों, बीजेपी का गटर छाप भाषा बोलने वाला ये विजय शाह, ये मेरा कहना नहीं है, कोर्ट का कहना है, गटर छाप भाषा, जिसने इस्तीफा टाइप कर लिया है। विजय शाह ने इस्तीफा टाइप कर लिया है और कभी भी किसी भी वक्त ये इस्तीफा सीएम को भेजा जा सकता है। क्या है अंदर की खबर और क्या है इस खबर का आधार? नमस्कार, मैं हूं तिलक चावला, आपके साथ बताऊंगा आपको कि आखिरकार दोस्तों पर्दे के पीछे की ये कहानी क्या है। वो विजय शाह जिसने देश की बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी का अपमान किया, वही मंत्री जिसने सूफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन तक कह दिया, वही सूफिया कुरैशी जिसने देश की बहादुर बेटी होने के नाते पाकिस्तान पर हुए एक एक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बयान का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इसी विजय शाह का। वही विजय शाह जिस पर 4 घंटे एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। वही मंत्री जिसकी वजह से बीजेपी की थू-थू हुई, मगर उस मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। तो ऐसे में सवाल ये कि इतनी छीछा लदर होने के बाद भी इस्तीफा ना देने वाला विजय शाह अब इस्तीफा क्यों देने वाला है? सवाल उठेगा दोस्तों आपके जहन में। दरअसल खबरों में दम हुआ जो अंदर की खबर है, विजय शाह कुछ ही घंटों में इस्तीफा देने वाला है। इसकी एक नहीं बल्कि दो बड़ी वजह है। वो वजह जिसकी वजह से बीजेपी अपनी फजीयत होने के डर से मंत्री का इस्तीफा टाइप करवा चुकी है। पहली वजह, मैंने कहा ना 2 वजह हैं, इन 2 वजहों को ध्यान से सुनिएगा। पहली वजह पर मैं आऊंगा, क्योंकि पहली वजह जो बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश पर एसआईटी की टीम गठित हुई थी, याद है ना आपको? और इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी जो टीम बनाई गई थी, वो एसआईटी 28 मई को, यानी कुछ ही घंटों के बाद, अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने जा रही है। कोर्ट में दाखिल। दूसरी वजह और बहुत महत्वपूर्ण वजह, मैं उस पर भी आऊं, मगर उससे पहले अब याद कीजिए दोस्तों, विजय शाह जिसने बाकायदा एक माफीनामा और बाकायदा एक माफी मांगते हुए संदेश जारी किया था कुछ ही घंटों पहले, जिसमें वो देश से और कर्नल सूफिया कुरैशी से माफी मांग रहा था। माना जा रहा था कि कोर्ट कोई बड़ा एक्शन ले सकता है, इसी वजह से मंत्री ने ये पैतरा चला। यानी कुछ ही घंटों के बाद कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है और उससे पहले विजय शाह ये माफी लेकर आता है, माफीनामा लेकर आता है। वैसे वो माफीनामा जो हिंदी में टाइप किया था उसमें भी कई गलतियां थी, मैं उस पर नहीं आऊंगा। लेकिन दूसरी बड़ी वजह जो मंत्री के इस्तीफे की बताई जा रही है, और जो सबसे बड़ी वजह है, जानते हैं क्या? वो ये कि देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी, जो इन दोनों फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, 31 मई को भोपाल जा रहे हैं। भोपाल, अब भोपाल में जिस कार्यक्रम को लेकर वो जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वो कार्यक्रम बहुत खास है दोस्तों, और वही कार्यक्रम विजय शाह को फंसा चुका है। जानते क्यों? क्योंकि 31 मई को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे देश के प्रधानमंत्री। यानी अगर मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो सवाल यह होगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री का महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें कार्यक्रम पर जो कमान है वो महिलाओं के हाथों में देकर एक राजनीतिक संदेश बीजेपी देगी, और दूसरी तरफ ये विजय शाह, वो चेहरा और वो सवाल कि भाई ये व्यक्ति अब तक पद पर कैसे और क्यों है। यानी बीजेपी कह रही है कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और वही बीजेपी कह रही है कि विजय शाह के सम्मान में बीजेपी मैदान में। फिर दोनों अलग अलग बातें कैसे? ऐसे में बीजेपी किसी भी हाल में इस फजीयत को शायद झेले, लगता मुश्किल है। और दोस्तों, वैसे बीजेपी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा लेने में इन दिनों देश के प्रधानमंत्री जुटे हुए हैं। अब रगों में भी वैसे भी सिंदूर बह रहा है, और तो और गुजरात दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अद्भुत स्वागत
जानते हैं किसने किया? कर्नल सूफिया कुरैशी के परिवार ने। फूल बरसाए गए, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा जबरदस्त वीडियो कैमरामैन ने शूट किया है। अब ये परिवार आया, कैमरामैन वहां मौजूद था, कैमरा शूट हो रहा है और वीडियो वायरल हो रहे हैं। है ना गजब दोस्तों? ताकि कोई सवाल पूछे तो फिर मुद्दा भी भटक जाए। अब ऐसे में मंत्री पर क्या एक्शन हुआ, यह सवाल हो सकता है। पीएम पहुंचेंगे, क्योंकि विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी पर जो घटिया बात कही वो पीएम मोदी की सियासी सोच पर पलीता लगा रही है, राजनीतिक सोच पर भी। ऐसे में पीएम मोदी जब मध्य प्रदेश, अजब है गजब है, वहां पर जाएंगे धरती पर, तो महिलाओं की बात करेंगे, तो विजय शाह की बात लोगों के जहन में आएगी। कांग्रेस वैसे भी अब सवाल उठा रही है, कह रही कि मंत्री को अब तक पद से हटाया क्यों नहीं। और दूसरी बड़ी बात दोस्तों, वो भी तब जब केंद्रीय मंत्री, एनडीए के ही चेहरे, बड़े चेहरे चिराग पासवान विजय शाह को हटाने की वकालत कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं, ये कहते हुए कि ये शख्स अगर मेरी पार्टी में होता तो मैं इसको बाहर निकाल देता, और वो भी उम्र भर के लिए। तो ऐसे में एक तरफ 28 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री का 31 तारीख को भोपाल का दौरा है। वैसे मंत्री विजय शाह दोस्तों अभी भी अंडरग्राउंड है, वो किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहा। कैबिनेट की बैठक में उसे बुलाया नहीं गया, एजेंडा नहीं भेजा गया। हो सकता है कि कोर्ट एसआईटी की जब रिपोर्ट आएगी तो कोई बड़ा फैसला ले सकती है, बड़ा एक्शन ले सकती है। क्योंकि याद कीजिए, मंत्री की माफी को खारिज करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन सिंह ने क्या कहा था, पीठ ने क्या कहा था। मंत्री के माफी को लेकर कोर्ट ने कहा, जो वीडियो देखा कोर्ट ने कहा, ये मगरमच्छ के आंसू हैं, ये मगरमच्छ के आंसुओं की तरह हैं, ये कानूनी कार्रवाई से बचने की एक कोशिश है। यानी अब कोर्ट के भीतर कुछ ही घंटों में एक तरफ सुनवाई होने वाली है और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश कूच करने वाले हैं। यानी विजय शाह के पास राजनीतिक लिहाज से अब कोई रास्ता बचता नहीं है। वैसे भी सिर्फ विजय शाह पर अगर बीजेपी एक्शन नहीं लेती, क्योंकि आपने देखा डिप्टी सीएम देवड़ा, और फिर उसके बाद वो जाखड़ा साहब का भी बयान आया, जांगड़ा साहब का, जिन्होंने अब उन्हीं परिवारों पर, उन्हीं जिन्होंने अपने सुहाग को खोया, ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल उठा दिए। ये राज्यसभा के सांसद, इनका बयान तो आप सुन ही चुके होंगे। यानी विजय शाह पर अगर एक्शन नहीं हुआ तो एक और राजनीतिक संदेश जाएगा। आज विजय शाह, फिर देवड़ा, फिर जांगड़ा, तो फिर कोई और भी हो सकता है। तो इसलिए बीजेपी के पास भी विकल्प कम है और शाह के पास भी। यानी कुछ ही घंटों में दोस्तों हो सकता है इसी विजय शाह का इस्तीफा। इंतजार करिए। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि विजय शाह इस्तीफा देगा, बीजेपी लेगी, या फिर अभी पिक्चर बाकी है? इस खबर को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और एक दरख्वास्त आपसे कि हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गुजारिश है आपसे, इसे सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, आपकी आवाज है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।